सीरीज इंडिया ने जीत ली है, अभी तीसरा मैच होना बाकी है, मगर 2 मैचों में कन्विंसिंगली जीत अपने नाम की है। ओपनर्स ने अच्छा आगाज नहीं दिया तो फिर कामी बाई और मेरे फेवरेट ईशान किशन ने 44 बॉल्स पर 81 किए। ईशान और तिलक की आज जो मैंने बॉन्डिंग देखी है, आज जो मैंने पार्टनरशिप देखी है, आई लव्ड इट। इतनी फियरलेस इनिंग्स जो है तिलक वर्मा ने जो आज खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ। आज रोमांटिक दिन भी है, आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। जब वैभव का था, सबसे पहले वैभव की बात जरूर करूंगी क्योंकि आपको पता है कि वो तो सबका ही फेवरेट है और यंगस्टर है और उसको मुझे 50 पिछला वाला भी याद है। मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं उसे ग्राउंड में जो है खेलता हुआ देखूं, बार बार उसे देखूं। एक्चुअली में अब ईशान किशन देख लेना आप, ईशान किशन का 2026 ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन अमंग रेगुलर टीम्स। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता। आपके और कामांग के फेवरेट ने एक ही शॉट मारा है फास्ट बॉलर को अच्छा कवर, जिसपे वो आउट हुआ है। ये नहीं देखा होगा आपने। जीते हैं कि उनकी टीम इतनी तगड़ी है, वो जैसे दूध नहीं जितना मर्जी पानी पालो रहना चिट्टा ही है। उनकी टीम इतनी अच्छी है कि ओपनर को उठा के 7वें नंबर पे ले जाओ, 7वें को लेकर ओपन करा लो, वो तब भी जीतेंगे। मतलब दे आर द बेस्ट वन, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया और जिम्बाब्वे का जो मैच चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं जब तक अभी टॉस में टाइम है। तो 219 पर 5 किए हैं इंडिया ने। वो आप कह रहे थे कि डोमिनेंस नजर आनी चाहिए, तो इस बार ये वाली नजर आई कि ओपनर्स ने अच्छा आगाज नहीं दिया तो फिर कामी बाई और मेरे फेवरेट ईशान किशन ने 44 बॉल्स पर 81 किए और अय्यर ने सिर्फ 25 रन किए। तिलक वर्मा नॉट आउट रहे, 29 बॉलों पर 60 किए। तो रिंकू के 8 बॉलों पे 12 हैं, शिवम दुबे के 3 बॉलों पे 6 रन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ईशान किशन और तिलक की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट कर गई। और आपके और कामांग के फेवरेट ने एक ही शॉट मारा है फास्ट बॉलर को अच्छा कवर, जिसपे वो आउट हुआ है। ये नहीं देखा होगा आपने। बाकी आज तो कमेंटेटर ने भी बोल दिया कि ये वन डायमेंशन प्लेयर है। नहीं, मैं ये नहीं कहता, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। हालांकि लेफ्ट हैंडर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही ऑन साइड होता है ना। देखो दुनिया में, आज मैं तुम्हें एक मिसाल दूं, जब मैं कोचिंग करता था ना और अंडर 19 खेला भी था, जब मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात समझाई थी कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर जो होता है ना वो ऑन साइड का होता है और सबसे खराब प्लेयर जो होता है वो ऑन साइड का होता है। तो मैं परेशान हो गया था। मैंने पूछा सर ये कैसे? उन्होंने उस टाइम पे नाम लिया ग्रेट चेपर। उस टाइम पे वो लोग ग्रेट्स थे, किम ह्यूज, अपना सर विव रिचर्ड, सर गैरी सोबर्स का भी नाम लिया था। और ये तो उन्होंने लिए अच्छे प्लेयर जो जावेद मियांदाद का, ग्रेट जावेद मियांदाद। और सबसे खराब प्लेयर उन्होंने बोला, सबसे खराब प्लेयर कौन है दुनिया का? तो जो मुझे पसंद नहीं था मैंने नाम ले दिया। बोलते नहीं, दुनिया का सबसे खराब प्लेयर होता है वो 5 साल का बच्चा, जिसको आप बॉल यूं फेंकोगे ना वो लपेटा ही मारेगा, ऑन साइड पे मारेगा। कभी भी किसी छोटे बच्चे को आप इस तरह बॉल बच्चे को मारो वो ऐसे ही घुमाता है, वो ऐसे ही मारेगा। तो मैंने सर ये तो आपने बता दिया छोटा बच्चा सबसे खराब प्लेयर, तो अच्छे प्लेयर किस तरह? बोलते देखो ऑफ स्टंप पे 6 फील्डर होते हैं, जिसमें टेस्ट मैच में 3 स्लिप होती है, 1 गली होती है, या ओडीआई में आप देख लो 2 स्लिप होती है। उस टाइम पे T20 क्रिकेट नहीं थी ना, तो जो भी बॉल पाँव पे मिलेगा वो चौका ही जाएगा, इतने पक्के होते हैं। तो दुनिया के उस टाइम पे जितने भी ग्रेट थे ऑन साइड पे बॉल को छोड़ते नहीं थे। तो इस तरह मैंने ये चीज़ें सीखी थी और इसका तो T20 की वजह से बहुत ज़्यादा खेलने का स्टाइल ऑन साइड पे हो गया। बबलू इसके अपोजिट है। बबलू अगर ऑन पे मारता है ना तो ऑफ स्टंप पे भी उतनी अच्छा मारता है। अभिषेक भी उस तरह मारता है। आप दोनों को कभी देखना, दोनों ने अगर 50-50 करे हो ना, बबलू ने और अभिषेक ने, और फिर आप आना इस पे अपना ईशान पे, तो आप खुद बोलोगे नहीं यार वो ज़्यादा ऑफ स्टंप पे ज़्यादा खेलते हैं बनिस्बत के। इसने आज एक स्पिनर पे ऐसा कमरे पे चौका मारा था। और पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, पसंद है मुझे। बात टाइम तो ऐसी शॉटें मार देता है जो सोचता भी नहीं इंसान यार, जो स्क्वायर लेग पे छक्का मारता है ना। Finally, India won the series
अगेंस्ट जिम्बाब्वे की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा कह लेंगे कांग्रेट्स टीम इंडिया को, और एक अच्छा कमबैक भी देखने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन अगर हम लोग चाहे तो भाई ओपनर्स अभिषेक शर्मा और वैभव, हमारा बहुत दिल होता है कि भाई ये दोनों चले, ये 50s करे, हमारा दिल खुशी से झूमे। बट नो डाउट आज दो भाई दोनों तबाही नजर आए। एक तरफ तिलक वर्मा का हमें 60 नजर आया, एक तरफ ईशान किशन का हमें 81 नजर आया। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अच्छा, वैभव का था, सबसे पहले वैभव की बात जरूर करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो तो सबका ही फेवरेट है और यंगस्टर है, और उसका मुझे 50 पिछला वाला भी याद है। मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं उसे ग्राउंड में जो है खेलता हुआ देखूं, बार बार उसे देखूं। मेरा तो वो फेवरेट है, लेकिन चलो वो नहीं खेल सका। लेकिन जो ईशान किशन है और दूसरे तिलक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे रन किए। और मतलब एक ना जो इंडिया की टीम है उसको देखने का जो मजा आता है ना, और जिस तरह से वो खेलते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए देखिए, वहाँ पे सीनियर हो जूनियर हो, मतलब जो मर्जी हो, जब वो खेलते हैं तो पता चलता है। कभी अभी पिछले दिनों उनके थोड़े से बैड डेज आ गए थे। इंडिया T20 में कमबैक नहीं कर पा रहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ करेगा तो कमबैक अच्छा किया भाई, किसी और का होम ग्राउंड है तो उनका भी होम ग्राउंड। मेरे ख्याल से बिहेवियर तो बहुत ही साफ है, बहुत ही सीधा जवाब है इसका, और वो ये है कि जिम्बाब्वे कुड नॉट स्टैंड अ चांस। उनका चांस ही नहीं था भाई, आगे टीम इंडिया खड़ी है वंस अपॉन द फेवरेट टीम। अभी भी वैसे हमारी तो फेवरेट ही है, बट नंबर 1 टीम है भाई, वो T20 आएगी। एक सीरीज डिसाइड नहीं करती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तिलक वर्मा ने बताया है कि भाई वो ऐसा बंदा था जिसने एशिया कप सिंगल हैंडेडली आपको जितवाया, और वो ही ऐसा बंदा है जिसने आज भी आपको मैच जितवाया है। अगर ईशान किशन की बात करें, नंबर 1 T20 बैट्समैन, आप इसी तरह की जो परफॉर्मेंस आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं। ईशान और तिलक की आज जो मैंने बॉन्डिंग देखी है, आज जो मैंने पार्टनरशिप देखी है, आई लव्ड इट। सीरीज इंडिया ने जीत ली है, अभी तीसरा मैच होना बाकी है, मगर 2 मैचों में कन्विंसिंगली जीत अपने नाम की है। लेकिन सनम भाई, एक सवाल का जवाब आपसे भी और देखने वालों से लेना है, वो ये है कि ये इतनी फियरलेस इनिंग्स जो है तिलक वर्मा ने जो आज खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ, और उसके साथ ईशान किशन का तो वैसे शुरू से हमें पता है कि वो तो बीस्ट मूड में ही रहता है जब भी आता है, और खास तौर पे जब स्टार्ट में भी देखा हमने। मगर ये कोच बदलने से हुआ है, टीम छोटी मिली है तब हुआ है, या कोई और रीजन है आपकी नजर में? शोएब भाई, आप भी गजनी है। नहीं, गजनी तो मैं नहीं हूं, मगर मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। इसके 200 हैं एक्चुअली में, 3 लगातार 100 भी हैं T20 में, पता है आपको? आप मेरी बात नहीं समझे। जब हम हाँ, कहते हैं मेरी कि नहीं समझे। मेरी नहीं समझे। तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे हम्म। नहीं खेल सकते इकट्ठे, हाँ, ठीक है? तो आज वही तिलक वर्मा जो है वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो क्या चक्कर है? टीम छोटी है, नहीं शोएब भाई, भूला हुआ था, अब आगे लेट मी खेलना शुरू किया, रिफ्रेज माय वर्ड्स। मैंने कहा हाँ। था श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और थल्लों अक्षर पटेल, ये सब एक लूप में नहीं आते। मैंने ये कहा था, ये लाइन आ रही थी इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ पूरे 5 T20 मैचेस जो हुए थे उसमें मैंने कहा था, ठीक है? अभी क्या है, ईशान किशन खड़ा है, साथ में तिलक वर्मा ने अपनी दिखाई है। तिलक वर्मा ने कहा, मैंने इंटरव्यू कहीं देख रहा था, उसने कहा कि मुझे भी स्लोक तो नहीं खैर वर्ड यूज किया, उसने कहा मुझे भी तेज खेलना आता है, बट मैंने सिचुएशन को देख के रीड करना होता है, फिर है। बट ऐसा नहीं था, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि ये बिल्कुल ही, नो डाउट इंडियन कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान का वो है जो हमारे यहाँ डिफेंसिव अप्रोच से खेलते हैं वो है, और बीच में ये खेल भी रहा था। वनडे जो सीरीज ए टीम की तरफ से खेली थी उसने बड़ी 70 की स्ट्राइक रेट के साथ खेली हुई है। तो मैं यही कह रहा था कि ये जरा धीमी गति से खेलता है, इसके इर्द गिर्द में आजू बाजू में तेज खेलने वाले होने चाहिए, वरना वो भी इस जैसे हुए तो मोमेंटम टूटेगा। ये बात हुई थी जो मैंने की थी। अदरवाइज के 200 हैं, दो जो 283 साउथ अफ्रीका में बनाया उसमें इसी का ही 100 था। वो उसने 200 के स्ट्राइक, उस दिन भी मैंने कोड किया था, उस दिन इसने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो तेज खेल नहीं सकता, बट अभी भी मैं कहूंगा आप इसको उस जोड़ी में डालेंगे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल आएगा तो फारिग हो जाएगा। अभी भी पैक है ना, बीच में रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, ऊपर नीचे सब वो हैं, तो आपको एक एंड थोड़ा मिल जाता है। अब दूसरा एंड भी रोकने वाला, ये एंड भी रोकने वाला, वहां प्रॉब्लम होता है। सो ऊपर नीचे क्या है वो बहुत मैटर कर रहा होता है एक्चुअली में। अब ईशान किशन देख लेना आप, ईशान किशन का 2026 ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन अमंग रेगुलर टीम्स बैटर। 22 T20 मैचेस खेले हैं साहब ने, 22 T20 मैचेस खेले हैं, 100 है शायद 650 है, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट बनता है, 39 की एवरेज बनती है।
ईशान किशन की, तो वो तो मतलब ऑलरेडी पूरा बेहतर खेल रहा था इसमें। 189 का स्ट्राइक, आई एम सॉरी मैंने 60 प्लस बोला, 189 का स्ट्राइक रेट है, 35 की एवरेज है, 650 और 1 सेंचुरी, 22 मैचेस में 783 रन टू बी एग्जैक्ट। 783 बहुत रन, ठीक है ना। तो वो तो और खास तौर पे 2026 में तो बहुत ही अच्छा जा रहा, खासकर 2026, इसलिए इसको वनडे में लिया। मेरा ख्याल है T20 में ठीक है, वनडे में शायद ऊपर, क्योंकि KL राहुल है उनके पास, तो जरूरत नहीं है उधर, वनडे में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन T20 में ठीक खेल रहा है, वो जम के खेलता है और जिस पोजीशन पे खेल रहा है बड़ा अच्छा संभाला है। अब तिलक वर्मा को पहले इस नंबर पे भेजा जाता था, आपको याद होगा, पहले तिलक वर्मा जाता था उस नंबर के ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये हो जाता है, मेरे ख्याल इसकी पोजीशन ज्यादा बेहतर है ईशान किशन की, अच्छी फॉर्म के ऊपर लगा हुआ ये। आज रोमांटिक दिन भी है, आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो T20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग, हमें वो देखने को मिली। 220 का टारगेट दिया है, हालांकि आप कह सकते हैं कि 220 आजकल कॉमन है, लेकिन फिर भी जो पुरानी हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 7-8 T20 मैचेस से, उसको देखा जाए तो इंडिया ने काफी दिनों के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, और मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली ओल्ड इंडियन T20 टीम बड़ी जल्दी वापस आ गई है। लग रहा था कि लंबा, जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर बुरा टाइम चलेगा, इतना इन्होंने रूज देखा है, अब जवाल भी काफी लंबा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता। ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर, के ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है, तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सेकेंड T20 मैच था, जिसमें इंडिया ने फास्ट बैटिंग करते 219 रन करके 220 रन का जिम्बाब्वे का टारगेट दिया, लेकिन जिम्बाब्वे ने सिर्फ 129 रन पे ऑल आउट हो गया है। आज की मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने अच्छे प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन तिलक वर्मा और ईशान किशन ने आज इंडिया को जीतने में बहुत मदद की, क्योंकि ईशान किशन अकेले 81 रन किया और दूसरी तरफ तिलक वर्मा नॉट आउट होके 60 रन करके इतनी बड़ी रन इंडियन टीम को दिलाने में सक्षम हुआ है। इंडियन टीम की इस तरह की बेहतरीन प्रदर्शन देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया शॉक हो गया, क्योंकि इंडिया पहले इस तरह T20 खेलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि आयरलैंड टूर और इंग्लैंड टूर में T20 जो मैच है उसमें इंडियन टीम की बुरी तरह से हारते देख पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी आवाम सोचने लगा था कि इंडियन टीम की हालत दिन ब दिन बदतर होते जाएगा पाकिस्तान टीम की तरह, लेकिन पाकिस्तान टीम से बेहतर इंडियन टीम है। इसलिए इंडियन टीम जल्दी रिकवरी करके जिम्बाब्वे के खिलाफ जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन देखा है, इससे पाकिस्तानी मीडिया जैसे कि बासित अली, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, शॉक हो गया है। पाकिस्तानी आवाम सोच रहा था आज वैभव सूर्यवंशी फिर से सेंचुरी हाफ सेंचुरी करेगा, लेकिन तिलक वर्मा और ईशान किशन जो बेहतरीन पारी खेले उससे पाकिस्तानी आवाम खुश हो गए, और बासित अली ईशान किशन से ज़्यादा तिलक वर्मा की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि ये तिलक वर्मा हर मैच में इससे क्योंकि बासित अली के मुताबिक तिलक वर्मा अच्छा प्लेयर हो, अच्छी तरह खेलता है, लेकिन ईशान किशन से बेहतरीन तिलक वर्मा खेलता है। तिलक वर्मा की बैटिंग से ज़्यादा पसंद आता है बासित अली को ईशान किशन से निस्बत।